पिछले वीडियो में आप लोगों ने हमसे डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आपने हमसे सीखे थे, करेक्ट है। अभी आज हम लोग जो उसी में ही डेफिनेट इंटीग्रल पे हम लोग सीख क्या रहे थे, तो डेफिनेट इंटीग्रल पे हम लोग सीख रहे थे कि किस तरीके से जो लिमिट है, लिमिट के हम लोग ब्रेक कराते हैं, करेक्ट है। अब लिमिट को ब्रेक कराने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, एक मैंने ये प्रॉपर्टी दिखाई थी आपको कि जो a टू b fx dx होता है, ठीक बात है भाई। a टू b fx dx जो होता है ये a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx के बराबर होता है। इसका नाम मैंने क्या दिया था कि किस तरीके से लिमिट को हम लोग स्प्लिट कराते हैं, लिमिट को हम लोग तोड़ते हैं। और ये लगता कहां है, तो लगता है ये सिग्नम फंक्शन में लगता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे लगता है, मॉडुलस फंक्शन पे लगता है, जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना बंद कर देता है उसी को ही हम क्रिटिकल पॉइंट मान करके लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं और फिर अगली लिमिट को दो लिमिटों को अलग अलग कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेशन कराना सीखते हैं। ये सारी बातें हमने हल्की फुल्की पिछले टर्म पर भी बताई थी, यानी कि पिछले वीडियो पर भी बताई थी, और आज उसी के क्वेश्चन को हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। तो जो थीम प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास वो ये वाली प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग देखेंगे a टू b fx dx, a टू c c टू b। और खास बात यहां पर ये है जो c है वो b से छोटा होना चाहिए और a से बड़ा होना चाहिए। क्या ये बात ध्यान में आ रही है? आप एक बार पुराने वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, करेक्ट है। इसी को ही हम लोगों ने कर्व बना करके भी देखा था कि हाँ, इंटीग्रेशन का मतलब जो एरिया होता है वो एरिया किस तरीके से निकलता है। चलिए भाई, अब इसी चीज को हम लोग और आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 1 2 3 mod of 2x minus 1 dx। अब देखिए, हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट निकालना सीखा था। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि जहां पर ये वाला जो फंक्शन है ये जीरो कहां पर हो रहा है। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि ये जीरो कहां पर हो रहा होगा, 2x minus 1 इक्वल टू 0 कर लो तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। 1/2 पर ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं ये फंक्शन 1/2 पे 0 हो रहा है तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। अब अगर ये 1/2 पे 0 हो रहा है तो 1/2 से बड़ी और 1/2 से छोटी वैल्यू लेकर के देख लिया जाए। मान लो 1/2 से वैल्यू मैंने बड़ी ले ली, कुछ एक 10 मैंने ले लिया, 10 एक ले लो, 1.6 ले लो क्योंकि 1/2 तो 1.5 होता है, तो 1.6 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो। मान लो मैंने 10 लिया या 3 लिया, 10 लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 into 2 यानी 20, और 20 में से 1 चला गया तो आएगा 19। ठीक इसी तरीके से अगर आप 5 लेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 3 लेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगी, 1 लेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैंने 1/2 से इधर की तरफ कोई भी वैल्यू रखी, ठीक है ना, तो हमको ये फंक्शन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और इधर वैल्यू रखी तो नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, ये तो इस फंक्शन का नेचर हो गया, लेकिन सवाल हमसे ये नहीं कह रहा है। सवाल तो कह रहा है कि लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 3। तो जरा मुझे बताओ कि अगर लोअर लिमिट 1 है तो 1/2 से 1 इधर की तरफ आएगा तो 1 तो कहीं यहां कहीं हो गया, ठीक है। तो 1 से इधर की तरफ पूरा का पूरा ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो मैं इसको करूंगा क्या, मैं इसको एज इट इज खोल दूंगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 1 2 3 और 2x minus 1 और dx। क्या बात समझ में आई? इसको मैंने एज इट इज क्यों खोला, क्योंकि 1 से इधर रखने पर, 1 से इधर 1/2 से इधर रखने पर ये पॉजिटिव हो रहा है, और अगर ये पॉजिटिव हो रहा था तो ये 2x minus 1 एज इट इज खुल जाएगा और 1 2 3 लिमिट लग जाएगी, ठीक है। और मैंने एक फॉर्मूला आपको यहां पर बता रखा है कि ax प्लस b होल पावर n हो लीनियर में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ax प्लस b होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसी का डिफरेंशिएशन यानी a और प्लस c, ये इंटीग्रेशन होता है। ठीक बात है ना। अच्छा, अब इसका मुझे इंटीग्रेशन कराना है, तो इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, तो देखिए 2x minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 2, और लिमिट कहां से कहां तक रख देंगे, 1 2 3। और यहां पर कांस्टेंट नहीं लगाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, जहां पर लिमिट लगी रहती है यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, वहां पर c लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर अपर लिमिट अप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 minus 1 अपॉन 4, और इसका हो गया होल स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे तो 2 minus 1 यानी 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 6 में से 1 गया तो बचा ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4, और 25 में 1 गया 24 अपॉन 4 यानी कि आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। ये पैटर्न हुआ मेरा एक तरीका कि जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि इंटीग्रेशन के थ्रू इसको कैसे कराते हैं। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, क्या इसको ग्राफ के थ्रू भी कराया जा सकता है, तो हाँ भाई, इसको ग्राफ के थ्रू भी कराया जा सकता है। कैसे, ग्राफ के थ्रू भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये कोई मेरी x एक्सिस हो गई, ये कोई मेरी y एक्सिस हो गई। अब हम सबको पता है कि ये y इक्वल टू कितना दे रखा है, मॉड ऑफ 2x minus 1
और इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आपको ग्राफ नहीं आते हो मॉडुलस के, तो मैंने प्लेलिस्ट में जो ग्राफ वाला सेक्शन है उसमें मॉडुलस के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखो इसके दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो 2x - 1 ग्रेटर इक्वल देन 0 हो, या 2x - 1 लेस देन 0 हो। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, यानी कि एज इट इज आ जाएगा, 2x - 1 आ जाएगा, और लेस देन 0 होगा तो ये क्या माइनस के साथ आएगा, तो माइनस का 2x - 1 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं 2x - 1 ग्रेटर इक्वल देन 0 है, तो जो x होगा वो ग्रेटर इक्वल देन 1/2 होगा, और यहां से लेस देन 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1/2 का हम लोग कोई x इक्वल टू 1/2 की मैंने लाइन खींच ली, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा इधर का एरिया है, और यहां क्या है 2x - 1 है, तो 2x - 1 का जो ग्राफ होगा तो y इक्वल टू x की लाइन ये होती है, और 2x - 1 की जो लाइन होगी वो इस तरीके की कोई लाइन हो जाएगी। आप चाहे तो चेक करा सकते हैं, 1/2 यहां रखोगे तो जैसे ही 1/2 रखोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 0, तो देखो ये 1/2, 0 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लाइन है ये 2x - 1 y की लाइन है। ठीक इसी तरीके से इधर वाली जो लाइन है, ये इधर वाली लाइन जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का 2x और प्लस 1, ये मेरा ये y हो गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या है, मुझे तो एरिया चाहिए इन बिटवीन x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, मुझे ये एरिया चाहिए, मैं इस एरिया पे इंटरेस्टेड हूं। क्या ये बात ध्यान में आ रही है? तो देखो अब ये 1 2 3 हो गया, मुझे 1 2 3 चाहिए, x की लोअर लिमिट 1 है, x की अपर लिमिट 3 है। अब हम ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां पर 1 उठा करके रख दूं तो 1 यहां रखिए आप, तो 2 × 1 यानी 2 और 2 - 1 यानी 1, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या होगा 1,1 होगा। अब 3 उठा के रखो तो 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, तो ये पॉइंट कितना होगा 3,5। क्या ये बात ध्यान में आ रही है आपको? अच्छा, अब मुझे तो एरिया ये चाहिए। अब ध्यान से समझते चलना, अब आप दो ही चीजें लगा सकते हो, या तो आप सीधे सीधे 9th क्लास वाली मेंसुरेशन ट्रेपेजियम का एरिया लगा दीजिए। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो इस ट्रेपेजियम को आप ध्यान से देखो तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि इन दोनों का सम, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि देखिए ये ऊंचाई कितनी है 1 और ये ऊंचाई है 5, तो 1 + 5 और इनटू हाइट, हाइट क्या होगी, हाइट तो ये होगी। तो देखो ये 3 है ये 1 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 2। अब ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ रहा है 6। देखो यही 6 यहां से भी आ रहा है। तो ये अलजेब्रा वाला मेथड है, ये ग्राफ वाला मेथड है। अब आपको मान लो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ही नहीं याद हो कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट हमने नहीं याद कर रखा है, 9th हमने बहुत बेकार कर रखी है, तो कोई बात नहीं, आप एक काम कर लीजिए, एक काम करो ना यार, बड़े वाले इस ट्रायंगल से, इस बड़े वाले ट्रायंगल से इस छुटके वाले ट्रायंगल को घटा दो, इस बड़े वाले ट्रायंगल से इस छुटके वाले ट्रायंगल को घटा दो। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होता है साहब, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हम सबको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस कितनी है, बेस है 3 में से आधा गया, 3 में से आधा गया आया 2.5, और 2.5 का मतलब होता है 5/2। तो मैं लिख रहा हूं 5/2 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5 है। फिर मैं माइनस करूंगा, मैंने माइनस किया। अब क्या इस पूरे से इस छोटे वाले ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर से मैं वही काम करूंगा 1/2 बेस, बेस कितना होगा, तो ध्यान से देखो ये यहां तक की लेंथ है 1 और यहां तक की लेंथ है आधा, तो 1 में आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। तो 1/2 बेस और इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट होगी 1। क्या बात ध्यान में आई, पक्का बताओ। अच्छा, अब ये हो जाएगा 25/4, तो मैं यहां लिख रहा हूं 25/4 माइनस 1/4। अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए 25/4 माइनस 1/4। 25 माइनस 1 कर देंगे तो 24 होगा, 24/4 करेंगे तो फिर से मेरे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं। आपको मैं फिर से बताऊं, हम लोग जो सीख रहे थे कि एरिया, ये पता है कहीं ना कहीं मैं तुम्हें एरिया अंडर कर्व भी सिखा रहा हूं। तो जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, इंटीग्रल का काम क्या है, इंटीग्रल का काम एरिया निकालना है, वो इस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको यूनिट स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन मॉड ऑफ x - 5 dx, लोअर लिमिट है 4 और अपर लिमिट है 5।
मैंने आपको ये बता रखा है कि 5 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्यों 5 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा? क्योंकि मॉड x माइनस 5 में जो फंक्शन होता है, यानी x माइनस 5 इसका फंक्शन है, x माइनस 5 कहां पे 0 हो रहा है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू वापस से आ जाएगी 5। ठीक बात है। अब देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे 5 रख दिया तो 5 से बड़ी यानी कि 10, 5, 6, 7, 8 रखने पर ये पॉजिटिव हो रहा है, और 5 से छोटी यानी कि 4, 3, 2 रखने पर ये कैसा हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब हमें चाहिए क्या है? हमें तो 4 से 5 के बीच में चाहिए, हमें यहां तक चाहिए। तो देखो यहां पर ये कैसा नेचर दे रखा है? इसका नेगेटिव नेचर दे रखा है। तो ये कैसे खुलेगा? -4 to 5, और ये मॉड खुलेगा x माइनस 5 नेगेटिव के साथ, dx हो गया। अगेन -x माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये कहां से कहां तक जाएगा? 4 to 5 माइनस, अब देखिए अपर लिमिट रखा 5 तो ये हो गया 0, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 5 यानी -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये अगेन कितना हो जाएगा? 1/2। अब इसी बात को हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। तो ग्राफ से कैसे समझा जाएगा साहब? तो ये हो गई मेरी कोई x एक्सिस, ये हो गई मेरी कोई y एक्सिस, और ये कहां पर है? ये 5 पर रो रहा है, क्योंकि मॉड x माइनस 5 क्या है? क्रिटिकल पॉइंट इसका 5 है, तो 5 पर मैंने इसको रुला दिया। अब ये 5 पे जैसे ही रुलाया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? यहां से ये बना देगा V शेप का ग्राफ। ठीक है ना। अब मुझे चाहिए कहां से कहां तक है? 4 to 5 चाहिए, तो 4 मेरा कहां है? 4 मेरा यहां है, और 5 मेरा यहां है। अब आप बता सकते हो, अगर ये 4 है, ये है मेरा 90 डिग्री, ध्यान से देखना, और अगर ये x माइनस 5 को अगर किसी लाइन की तरीके से सोचो तो y इक्वल टू x माइनस 5 है, ये m है, और y इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए हो ऐसा मैं मान रहा हूं। तो m है 1, m अगर 1 है तो इसकी स्लोप 1 है, और m अगर 1 होता है तो tan थीटा भी 1 होता है, और tan थीटा 1 होता है तो थीटा 45 डिग्री का हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो स्लोप है, ठीक है ना, इस लाइन की जो स्लोप है, इस लाइन की स्लोप कितनी होगी? अगर ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना, इसका m हो गया, एक सेकंड रुकना, देखो मैं गलत कर रहा हूं, ये y इक्वल टू x माइनस 5 की लाइन तो ये हुई, ये हुआ मेरा 45 डिग्री। अगर ये मेरा 45 डिग्री हुआ तो अब अगर मेरा ये 45 डिग्री का हुआ तो मैं इसको, ये एंगल और ये एंगल मुझे निकालना है। मैं इस एंगल को कैसे निकालूंगा? बढ़िया, देखिए साहब, अब आप इसको ऐसे समझो, ध्यान से देखना, ये y इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया है x माइनस 5 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि या तो x माइनस 5 क्या होगा? ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा, या x माइनस 5 लेस देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर इक्वल देन 0 हो गया तो ये एज इट इज हो जाएगा, और लेस देन 0 हुआ तो माइनस का x माइनस 5 हो जाएगा। अब 5 से छोटा, अब आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 5 की है, 5 से छोटे पर हमारी ये लाइन काम कर रही है, और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो माइनस का x माइनस 5 होगी। क्या बात समझ में आई? अगर ये माइनस x माइनस 5 होगा तो y इक्वल टू माइनस x माइनस 5 होगा, तो ये जो मैं 1 लिख रहा हूं यहां पर ये माइनस का 1 हो जाएगा। और tan थीटा अगर हो गया माइनस का 1, ध्यान से सुनना, tan थीटा हो गया माइनस का 1, तो थीटा हो जाएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री की जो वैल्यू होती है टेंजेंट की, वो हमारी -1 होती है। रेडी? तो अब कहने का मतलब ये है कि ये एंगल जो हो गया मेरा, ये एंगल हो गया मेरा 135 डिग्री का, लीनियर पेयर लगा देंगे तो ये हो गया मेरा 45 डिग्री का। ये 90, ये 45, तो ये भी 45। ठीक है। अब जरा मुझे बता सकते हो, अगर ये 45 ये 45, तो इसके सामने की लेंथ ये और इसके सामने की लेंथ ये, दोनों बराबर होंगी। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 1/2 बेस। अब बेस कितना होगा? 4 से 5 यानी 1, और हाइट कितनी होगी? बराबर ही होगी, तो 1। तो आंसर फाइनली कितना आ जाएगा? 1/2। और यहां से भी आंसर देखो कितना आ रहा था, 1/2। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से ग्राफ को भी लगाते लगाते हम इनके एरिया को निकाल सकते हैं। अब देखिए साहब, 3 क्वेश्चन आपके सामने फिर से मैंने लिख दी हैं। -1 to 1, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1, मॉड x dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, या मुझे इसका एरिया चाहिए। ठीक है, तो -1 to 1 और मॉड x dx है, तो मॉड x को अगर हम लोग देखें तो जो x है उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 0। ये बात हम लोगों को पता है। तो अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 हो गया तो 0 यहां हुआ, -1 यहां हुआ, 1 यहां हुआ, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। तो मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूं? -1 to 0 प्लस 0 to 1। मैंने आपको ये बात बताई थी, यहां पर मैंने कहीं लिख रखा है इसको, या फिर मैं दोबारा से प्रॉपर्टी आपके लिए लिख दे रहा हूं कि जो a to b fx dx होता है, ध्यान से यार याद कर लो ये प्रॉपर्टी, a to c fx dx प्लस c to b fx dx होता है।
ठीक है ना। तो अब जहां पर ये ग्राफ कहां पे टूट रहा है, 0 पे टूट रहा है, तो -1 से 0 और 0 से 1, ठीक बात है। अब -1 से 0 के बीच इसका नेचर नेगेटिव है तो ये माइनस के साथ खुलेगा, ठीक है ना। और 0 से 1 में इसका नेचर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस एज इट इज -1 से 0, और यहां पर हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 0 से 1, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस लोअर लिमिट यानी 0 माइनस और -1 का स्क्वायर यानी कि 1/2 प्लस 1/2 माइनस का 0, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, फाइनली ये हो गया 1, ठीक है। अब इसको अगर मुझे ग्राफ से देखना होता तो ग्राफ से मैं कैसे देखता, तो मॉडुलस x का ग्राफ होता है ये, आप ग्राफ भी पैरेलली याद करते जाइए, -1 और ये +1, मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे ये एरिया चाहिए तो मैंने अभी पिछले सवाल में बताया है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 45, ये 45 हो गया, तो ये 1/2 बेस यानी 1/1 × 1, अरे भाई ये लेंथ हो जाएगी 1, बेस हो गया 1, हाइट हो गई 1, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो फाइनली कितना आ जाएगा 1/2, और जैसा ट्रायंगल इधर है वैसे ही ट्रायंगल इधर है, तो इसी का डबल कर दो, तो जैसे ही डबल कर दोगे 1/2 का डबल करने पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से ये सवाल अब ये कहां पर रो रहा है, ये रो रहा है 2 पर, ठीक है ना। 2 के पहले पॉजिटिव और 2 के बाद नेगेटिव, मुझे चाहिए कहां तक है, मुझे 0 से 3 के बीच में जाना है, तो 0 से 3 के बीच में जाने पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 0 से 2 और फिर 2 से 3, और 0 से 2 के बीच में नेगेटिव है तो माइनस का x - 2 dx हो जाएगा, प्लस और 2 2 3 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x - 2 ये dx हो जाएगा। क्या ये बात ध्यान में आई? अच्छा, अब -x - 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0 से 2 प्लस ये हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा 2 2 3। अब देखिएगा साहब, अपर लिमिट रखा तो ये हमारा कितना हो गया 0, और लोअर लिमिट रखा तो 4/2 प्लस 3 - 2 तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और माइनस ये कितना हो जाएगा 0, अगेन ये हो जाएगा पॉजिटिव 4/2 यानी 2, और प्लस का 1/2 तो ये कितना आ जाएगा फाइनली 5/2, ठीक है ना। इसी बात को हम लोग ग्राफ से कैसे देखेंगे, तो अगर मुझे ग्राफ बनाना है, मैं यहां पर यहीं पे ही मैं रफली ग्राफ आपका बना दे रहा हूं। अब ये कितना है, x - 2 है, तो देखो ये कहां पर रो रहा है, 2 पे रो रहा है ना, तो मैंने यहां पर 2 लगा दिया, 2 लगाया, ये ऐसे आ गया। अब 0 से 3 चाहिए, तो 0 मेरा कहां है, 0 तो मेरा यहां है, x = 0, और 3 कहां है, x = 3 यहां है, तो 1/2 बेस, बेस कितना होगा 1/2 बेस हो गया 2, और हाइट कितनी होगी, तो देखो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है 45 तो ये 2 हो गया, प्लस 1/2 बेस हो गया इसका भी 1 और ये भी 1, तो 1 × 1, तो फाइनली कितना आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये 2 2 कट गया, 2 2 4, 4 + 1 यानी कि 5/2, 5/2 मेरा आंसर हो गया, ठीक बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ध्यान से देखना, अब ये x - 1 अपॉन मॉड x - 1 है, आपने कभी सिग्नम फंक्शन का नाम सुना होगा, तो ये एक्चुअली सिग्नम फंक्शन का हमें चाहिए कि एरिया निकालना, ठीक है ना। वो होता क्या है, x अपॉन मॉड x के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो देखो अगर मुझे x - 1 अपॉन मॉड x - 1 का मुझे अगर इंटीग्रेशन चाहिए इन बिटवीन 0 से 2, तो हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे, आप ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहली चीज तो है ये कहां पर दुखी है, ये 1 पर दुखी है, करेक्ट है, क्योंकि 1 रखने पे ये पूरा 0 हो रहा है, तबाह हो रहा है। अब 1 के पहले मान लो मैंने 5 रखा तो ऊपर और नीचे दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 1 के पहले की कोई वैल्यू रख लो, मान लो 0 ही रख दिया तो ऊपर और नीचे नेगेटिव दे रखा है, लेकिन मुझे चाहिए 0 से 2 के बीच में चाहिए, तो अब ये टूटेगा कहां, ये 1 पे टूट जाएगा, तो मैंने यहां पे लिखा 0 to 1, ठीक बात है, और फिर मैं आगे अगेन क्या लिखूंगा 1 to 2 लिखूंगा। अब जब मैंने 0 to 1 लिखा तो 0 to 1 में ये नेगेटिव है, तो माइनस का x - 1 अपॉन माइनस के साथ खुला, ध्यान से देखना ये जो मॉडुलस है ये माइनस के साथ खुला है, इसलिए यहां पर माइनस आया है, रेडी। और ये जो 1 से 2 पर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो x - 1 अपॉन x - 1 ये dx हो गया, अगेन ये कट गया, ये कट गया, तो ये बचेगा क्या, ये माइनस का x 0 to 1 प्लस x 1 to 2, क्या ख्याल है, -1 - 0 प्लस 2 - 1, ये -1 और +1, और ये मुझे लग रहा है कट के फाइनली ये 0 दे जाएगा। एक काम करते हैं ना,
अब देखो इसका आंसर तो 0 आ रहा है, इसको मैं ग्राफ से भी समझ लेता हूं। ग्राफ से अगर समझेंगे तो कैसा होगा, ध्यान से देखते चलना। आप इसका एक्स एक्सिस ये बना लीजिए, वाई एक्सिस ये बना लीजिए, ठीक है। अब ये कहां पर दुखी है, ये दुखी है 1 पर, तो मैंने 1 यहां पर बना लिया, ठीक है। और 1 के पहले ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो जैसे ही 1 के पहले अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर मैंने पॉजिटिव ही रखा तो जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। मान लो मैंने 10 रखा तो 10 में 1 गया तो 9 बचा, और नीचे 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा। तो फाइनली ये कैसा आएगा, y = 1 की लाइन आएगी। और 1 से पहले रखा, मान लो मैं इसमें माइनस का 10 रख दूं, तो माइनस के 10 से ये कितना आएगा, माइनस का 11, और ये माइनस के 10 से माइनस का 11, और नीचे 11 ऊपर माइनस 11, कट करके ये वापस क्या दे जाएगा, ये दे जाएगा माइनस का 1। ठीक बात है। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब मुझे चाहिए कहां से कहां तक है, 0 से 2, यानी कि ये एरिया चाहिए है और ये एरिया चाहिए। बहुत ध्यान से समझते चलना, एक बड़ी मजेदार बात है। देखो भाई, ये एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया है, बिलो द एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया है। तो जो ये एरिया होगा और वही ये एरिया होगा। क्या बात ध्यान में आ रही है? तो अब एरिया का मतलब क्या हुआ, देखो इंटीग्रल का मतलब होता है अलजेब्राइक सम ऑफ द एरिया। अब यहां वाला जो एरिया है वो नेगेटिव की वैल्यू दे रखा है और अलजेब्राइक सम करना है। मान लो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, अब ध्यान से तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये कहीं ना कहीं है तो ट्रायंगल। मुझे कहां से कहां तक चाहिए, ये है 0, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस 0 है, तो ये लेंथ हो गई 0 और ये लेंथ हो गई 1। तो 0 अगर ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये लेंथ हो गई 1 और ये लेंथ हो गई 1, बट ये लेंथ हुई माइनस की 1 और ये लेंथ हुई पॉजिटिव 1। तो 1 इंटू -1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। और यहां में कितना आएगा, ये 1 इंटू 1, तो नीचे वाला एरिया कितना आ रहा है, -1, ऊपर वाला एरिया आ रहा है +1, और दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो वापस से कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये ध्यान से समझ लेना, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। आप कहीं पर लगा करके लिख दीजिए, ये सिग्नम का ग्राफ है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मॉड x + 2 अपॉन x + 2 है, -1 से 1 के बीच में जाना है। हम सबको समझ में आ रहा है ये दुखी कहां पर हो रहा है, ये दुखी हो रहा है -2 पर। ठीक बात है। अगर ये -2 पे दुखी हो रहा है, x की लोअर लिमिट है -1 और अपर लिमिट क्या है 1, और -1 कहां होती है, यहां पर नहीं, यहां नहीं होती, यहां होती है। ये हो गया -1 और अब और आगे मैं बढ़ूंगा तो आगे होगा 1। क्या बात ध्यान में आई? अच्छा, -1 से 1 के बीच में। अब पहले तो ये समझ लीजिए, मुझे जाना तो इस जगह पर है, इस जगह पर मुझे इसको इवेल्युएट करना है, क्योंकि लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट इसका -2 है। अगर क्रिटिकल पॉइंट इसका -2 है तो -2 से इधर की तरफ इसका नेचर कैसा है और -2 से इधर की तरफ इसका नेचर कैसा है, मैं पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो -2 से बड़ा मान लो आपने -0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। मान लो यहां पर आपने -1 से 1 के बीच में 0 है, आपने 0 यहां रख लीजिए, 0 यहां रख लीजिए, तो आपको ध्यान में आ रहा होगा ये पूरा का पूरा हिस्सा इसमें क्या हिस्सा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इधर वाला पॉजिटिव है तो इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। आप मान लो -2 से छोटा -3, -4, -5, -6, -10 कुछ भी रख लेना, आपको नेगेटिव ही मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है तो -1 to 1, ध्यान से समझना, -1 to 1, और उसके बाद मैं इसको कैसे खोलूंगा, एज इट इज, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, x + 2 अपॉन x + 2 dx। मॉड खत्म हो गया, ये कट गया। फाइनली कितना बचेगा, इसका 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और यहां पर हम लोग लिखेंगे -1 to 1, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 1, मैं करे दे रहा हूं -1, ठीक है ना, 1 + 1 फाइनली हो गया मेरा 2। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग ग्राफ से देखें तो ग्राफ से हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, y = मॉड x + 2 अपॉन x + 2 है। ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि या तो क्या होगा, x + 2 > 0 होगा और या x + 2 < 0 होगा। अगर > 0 हो गया तो x + 2 अपॉन x + 2 होगा, और <0 हो गया तो ऊपर वाला तो माइनस का हो जाएगा और नीचे वाला एज इट इज पॉजिटिव रहेगा। ये कट गया, ये कट गया, तो यहां कितना आ गया, यहां आ गया 1। कब, जब x > है -2 से, और यहां आ जाएगा -1 जब कब, जब x < है -2 से। और इसको ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ध्यान से समझिएगा साहब, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, -2, तो -2 कहां होता है, x = -2 ये होता है। -2 से बड़े पर, -2 से बड़े पर है y = 1, और -2 से छोटे पर इधर की तरफ, मतलब -2 से इधर की तरफ, ये है y = -1। अब मुझे जाना कहां से कहां तक है, मुझे तो -1 से 1 तक चाहिए, तो -1 कहां होगा, तो ध्यान से देखना साहब, ये है -1 और ये है कहीं 1,
x की लोअर लिमिट, ये x है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, x इक्वल टू -1, और मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे एरिया क्या चाहिए, मुझे एरिया चाहिए ये। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा एक कोई रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक बात है। अब लेंथ यहां पर कितनी होगी, ध्यान से देखो, -1 से 1, और -1 से 1 की लेंथ कितनी होगी, 0। ठीक बात है ना, गलत बात है। -1 से 1 तक की जो लेंथ होती है वो होती है 2। ठीक है, अरे भैया ये एक लेंथ हो गई, ये एक लेंथ हो गई, एक एक हो गया 2। देखो एडिशन भी 3 तरीके के होते हैं, एक तो होता है अलजेब्राइक एडिशन, एक होता है मॉडुलस एडिशन, और तीसरा क्या होता है, वेक्टर एडिशन। तो ये कौन सा एडिशन है, ये अलजेब्राइक एडिशन है। दूरियों को हम इधर वाले नेगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव, ये दोनों जुड़ करके 0 नहीं होंगी, ये टोटल लेंथ होगी 2, तो उसका मॉड्यूलस सम लेते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया 2, और ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई 1। ठीक है, और ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई 2। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 2 इंटू 1, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2। तो इसका जो एरिया होगा 2। अब देख रहे हो, ये हुआ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन से भी इसका एरिया 2 आ रहा है, और मैंने क्या करा, मैंने इसका ग्राफ बनाया तो भी इसका एरिया कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, इसको हल्का सा मैं रफ कर करके मैं इस क्वेश्चन को दिखाता हूं आपको। अब देखिए साहब, ये कहां पर दुखी है, ये दुखी है -3 पर। ठीक है ना, अब मुझे चाहिए क्या है, -3 से 0 के बीच में चाहिए, तो -3 यहां, 0 यहां, -3 से इधर की तरफ देखो, -3 से इधर की तरफ आप कोई पॉइंट लो, मान लो आपने -1 ले लिया, तो -1 यहां रखो, -1 यहां रखो, तो देखो ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया, और नीचे वाला कैसा होगा, नीचे वाला भी हमारा हो जाएगा -1 रखने पर ये 3 में से 1 गया तो 2, तो देखो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो यानी ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, -3 से 0 x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, dx, ये कट गया, बचा क्या, -3 से 0 dx, अगेन ये कितना बचा, x, और ये होगा -3 से 0, और अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट -3, तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसी को हम लोग ग्राफ से भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ हम बार बार बना ही रहे हैं आपके लिए। तो देखो भाई, ग्राफ से इसको कैसे सोचेंगे, x प्लस 3 अपॉन मॉड x प्लस 3 dx, ओ सॉरी dx है कह रहा है, ये इक्वल लगा दो। अब ये या तो x प्लस 3 क्या होगा, ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा, तो जब ये ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा तो मॉड वाला x प्लस 3 एज इट इज हो जाएगा, तो x प्लस 3 यहां लिखेंगे, ऊपर नीचे कट जाएगा, आएगा 1। कब, जब x ग्रेटर इक्वल देन -3 है। अब यहां क्या होगा, x प्लस 3 लेस देन 0 होगा, तो ये कैसा आएगा, माइनस का x प्लस 3, तो ऊपर x प्लस 3 और नीचे माइनस का x प्लस 3, तो यहां कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब ध्यान से समझना, अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां x एक्सिस किया और यहां y एक्सिस किया। अब यहां पर आप देखो x इक्वल टू -3, तो ये है x इक्वल टू -3 की लाइन। जब -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा इधर की तरफ, तो y इक्वल टू 1 है, और मुझे जाना कहां से कहां तक है, मुझे -3 से 0 पे जाना है, तो -3 से 0, तो x -3 ये है और x इक्वल टू 0 ये है, तो आप समझ सकते हो मुझे एरिया चाहिए है ये। ठीक है, अब बताओ ये ऊपर क्या है, ये तो ऊपर y इक्वल टू 1 है, और ये क्या है, मुझे रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी हुई, ये है 3, और ब्रेथ कितनी है 1, यानी कि ऊंचाई इसकी कितनी है 1, क्योंकि ये कितना चढ़ रहा है, एक ही चढ़ रहा है, तो मैं ये क्या कह सकता हूं, अगर ये 3 है और ये 1 है, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, तो इसका ये एरिया आ जाएगा। ठीक बात है। अगेन इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जरा। अब ये कहां से कहां तक रो रहा है, ये रो रहा है वापस से -2 पर। ठीक है, अब जरा मुझे बता सकते हो, -2 के पहले इधर कहीं -3 आएगा और 1 यहां कहीं आएगा, मुझे पूरा एरिया चाहिए। अब ध्यान से समझना, यहां पे अब लिमिट ब्रेक होगी, क्योंकि क्या जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके इधर और इधर लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई है। अब देखते हैं ये ब्रेक कैसे होगी, और फिर इसका हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं। ध्यान से समझते चलना, अगर ये -3 है, अब -2 से बड़ी वैल्यू रख लो, तो -2 से अपने बड़ी वैल्यू -1, 0 और 1, आपने 0 रखा तो देखो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो मैं कह सकता हूं इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव, आप रख करके देख लेना। तो -3 से -2 और यहां पर आएगा कैसा, नेगेटिव, तो माइनस का x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx।
प्लस, और यहां कैसा आएगा पॉजिटिव, तो ये कैसा हो जाएगा -2 से 1, ठीक है ना, और x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, और ये आ जाएगा dx। ये कट गया, ये कट गया। फिर मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का x इन बिटवीन -3 टू -2, और यहां क्या बचेगा x इन बिटवीन -2 और अपर लिमिट 1। क्या बात समझ में आई? फिर से हम लोग यहां पे रख देते हैं -2 और +3 लो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, प्लस 1 प्लस 2। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये हो गया -1, और ये कितना आ जाएगा 3, तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया 2। अब क्या इसको सर ग्राफ बना के भी सीखा जा सकता है? हाँ, ग्राफ बना के भी सीखा जा सकता है। कैसे, देखिए जरा, अगर लिखा है y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये हो गया x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल देन 0, और ये पॉजिटिव के कारण 1, ये मैं आपको बता चुका हूं, और ग्रेटर इक्वल देन -2। फिर इसी तरीके से x लेस देन -2, तो ये कैसा आ जाएगा माइनस का 1। अब ये हो गई मेरी x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस, ठीक बात है। अब ध्यान से देखो, अब मुझे जाना कहां है, ये रो कहां पर रहा है -2, क्योंकि x -2 पर रखना है, तो देखो मैंने यहां पर रख दिया x इक्वल टू -2। -2 से जब बड़ा है तो ये लेंथ है y इक्वल टू 1 की, और -2 से जब छोटा है तो ये लेंथ है y इक्वल टू -1 की, ठीक है। मैं आगे बढ़ा देता हूं उसको। अब मुझे जाना है -3 टू 1, तो -3 कहां होगा, ध्यान से देखिएगा, ये है x इक्वल टू -3, ठीक है, और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कहां होगा, तो ये होगा x इक्वल टू 1, और ये है x इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइनली मुझे चाहिए क्या है, फाइनली मुझे ये एरिया चाहिए है, ठीक है, और दूसरा एरिया मुझे कौन सा चाहिए, मुझे ये एरिया चाहिए। क्या बात समझ में आई? मुझे ये एरिया और ये एरिया चाहिए। अब जरा आप बता सकते हो, -2 से 1, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ हो गई 3, ठीक है, और ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ हो गई 1, तो इसका एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि आ गया 3, ठीक है। अब मुझे इसकी लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो देखो ये लेंथ कितनी होगी, -2 से -3, यानी कि ये लेंथ हो गई 1, ये लेंथ मेरी कितनी आ रही है, ये लेंथ आ रही है 1, और ये लेंथ कितनी आ रही है, ये लेंथ भी 1 आ रही है, बट ये कैसा है, ये है -1, ये नीचे वाला -1, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 1 इंटू -1 करने के कारण ये आ रहा है -1। अब मैंने आपसे क्या बताया था, यहां पर अलजेब्राइक सम होता है एरिया का, तो ये पॉजिटिव, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है तो एरिया आ रहा है +3, और ये x एक्सिस के नीचे है तो एरिया आ रहा है -1, और इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, क्योंकि इंटीग्रल क्या है, मैं बार बार इस लाइन को बता रहा हूं, आप कहीं लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इंटीग्रल का मतलब है अलजेब्राइक सम ऑफ द एरिया। तो ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है -1, तो मैं यहां लगाऊंगा -1, फाइनली मेरे पास आंसर कितना आएगा 2। आप देख सकते हैं यहां पर भी 2 आ रहा है और यहां पर भी 2 आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, इंटीग्रेशन 0 to 4 है, मॉड x - 1 dx है। अब बार बार मैं वही बात बता रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट इसका कहां होगा, 1, ये कहां पर रो रहा है 1 पर, तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया, मैंने यहां 1 लगा दिया। 1 के इधर रखने पे पॉजिटिव, इधर रखने पे नेगेटिव, ठीक बात है ना। अब हमें जाना कहां तक है, 0 से 4 के बीच में, तो मैं 0 से 1 लूंगा, और वहां पर कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस का x - 1 dx हो गया, और प्लस, और अगेन कैसा हो गया 1 to 4, और यहां पे मैं कैसा रख सकता हूं, x - 1 dx, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन मैंने किया 2, और ये कहां से कहां तक हुआ, 0 से 1 माइनस, ये x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब यहां पर कितना हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये कहां से कहां तक जाएगा, 1 to 4। फिर मैंने रखा माइनस, अपर लिमिट ये 0, माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1/2 प्लस 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9/2 और माइनस का 0। रेडी, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 9/2, और ये कितना हो जाएगा 10/2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग ग्राफ से कैसे सीख सकते हैं, तो ग्राफ से आपको सीखना है तो मैं बहुत फटाफट बना देता हूं। आपको पता है ये 1 पर रो रहा है, तो ये हो गया +1, यहां से v बना लीजिए। अब ये हो जाएगा मेरा कितना, x = 0, और ये मेरा कितना हो जाएगा, x = 4। तो मुझे ये एरिया चाहिए और ये एरिया चाहिए, तो देखो ये कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हाफ, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो गया हाफ प्लस, और ये देखो 1 से 4 यानी ये लेंथ हो गई 3, और ये लेंथ कितनी होगी, ये भी होगी 3, तो 1/2
ये है 4 है ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 3 3 9, तो 1/2 9/2 यानी 10/2 और अगेन यहां से भी कितना आ रहा है 5। ये इसकी ग्राफ वाली अप्रोच है और ये इसकी अलजेब्रा वाली अप्रोच है। रेडी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, सेम वही सवाल है, x - 5 कहां पर ये दुखी है 5 पर, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। हम लोगों को अब चीजें याद होने लगी होंगी और हमें जाना है 2 से 8 के बीच में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 2 to 5 और 5 to 8। 2 to 5 में कैसा है, -x - 5 dx, ठीक है, और 5 to 8 में ये कैसा होगा, पॉजिटिव, तो x - 5 dx। अब ये कितना हो जाएगा, x - 5 होल स्क्वायर अपॉन 2 और 2 to 5 माइनस लगा करके प्लस x - 5 होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा 5 to 8। ठीक बात है। अब देखिए अपर लिमिट रखा, माइनस मैंने एज इट इज रख दिया, ये हो गया 0, माइनस 2 रखा, 2 - 5 ये -3 का होल स्क्वायर यानी कि 9/2 हो गया, प्लस 8 रखने पर अपर लिमिट रखा तो 8 में से 5 गया तो 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस ये अगेन हो गया 0। अब ये अंदर जाएगा तो 9/2 प्लस 9/2 अगेन ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। फिर इसी तरीके से अगर मुझे इसका ग्राफ चाहिए होगा तो ग्राफ हम सबको पता है, मैं यहीं पे ही रफ कर दे रहा हूं। ग्राफ अगर मुझे इसका चाहिए होगा तो इसका ग्राफ जो बनेगा, ये 5 पर दुखी है, ये mod x - 5 का ग्राफ ऐसा होता है। ग्राफ वाले सेक्शन पर आपको देखना पड़ेगा अगर प्रॉपर ग्राफ सीखना है, नहीं तो फिर वीडियो की लेंथ और लंबी हो जाएगी। ये हो गया 2 और ये हो गया 8। अब ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई 3 और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी हो गई ये 3, तो 1/2 3 इंटू 3 बेस इंटू हाइट, और फिर ये कितनी हो जाएगी, 8 में से 5 गया तो अगेन 3 और 3 इंटू 3 तो 1/2 3 इंटू 3 तो 9/2 प्लस 9/2 ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक बात है ना। तो इस तरीके से यहां से भी आंसर 9 आ रहा है और अलजेब्रा वाले यानी कि इंटीग्रेशन लगा करके भी 9 आ रहा है। अब देखिएगा ये रो रहा है -3 पर, यहां -6 है और यहां 3 है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है ना। अब आप समझिएगा -3 से पहले जाना है तो मैं लिमिट कैसे लगाऊंगा, -6 से -3 और प्लस -3 से 3, तो -x + 3 dx और -3 to 3 और यहां पर कितना हो जाएगा, x + 3 dx। ठीक बात है। अब ये कितना होगा, -x + 3 होल स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा -6 और ये -3 प्लस x + 3 होल स्क्वायर बाई 2 और ये कहां से कहां तक होगा, -3 से 3। ठीक बात है। अब देखिए जैसे मैंने अपर लिमिट रखी तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस और -6 + 3 तो -3 का स्क्वायर यानी कि 9/2 नेगेटिव प्लस यहां 3 रखो तो 3 3 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36/2 माइनस लोअर लिमिट -3 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9/2 और 36/2। अब फाइनली क्या होगा, 36 9 45 और ये हो जाएगा 45/2। बात खत्म हो गई यहां से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं। अब आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना लो, तो -3 पर लगा करके सॉल्व करा लेना, आंसर आने वाला है। अब देखिए ये कहां पर रो रहा है, तो अभी तक देखो x + 3 x - 5 x - 1 x + 2 यानी कि सबके कोफिशिएंट क्या थे, मेरे पास x का कोफिशिएंट जो था वो 1 था, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहां x का कोफिशिएंट 2 है। काम वही कराएंगे कि 2x - 1 = 0 किया तो 2x = +1 हो गया, x = 1/2 हो गया। क्या ये बात ध्यान में आ रही है। तो अगर मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/2 से इधर पॉजिटिव और इधर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग कैसे चलेंगे, मुझे तो चाहिए 0, तो 0 यहां कहीं हो गया और 1 यहां कहीं हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 1/2 प्लस 1/2 to 1। ठीक है, अब देखिएगा 0 से 1/2 और इसमें कैसा है नेगेटिव, तो माइनस का 2x - 1 dx। ठीक है, और 1/2 से 1 यहां पे कैसा होगा, पॉजिटिव, तो 2x - 1 dx। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर ये फॉर्मूला लिखा करके रखा है, अब ध्यान से देखिएगा, ax + b होल पावर n
जब यहां पर ये लीनियर में यहां a बैठा होता है तो इसका डिफरेंशिएशन भी यहां हो जाता है, ये मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो वही काम यहां पर करेंगे, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो होगा, बट 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, और कहां से कहां तक, तो 0 से 1/2 तक। रेडी। फिर अगेन यहां पर कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, और ये कहां से कहां तक होगा, 1/2 से 1 तक। रेडी। माइनस, अब अपर लिमिट रख दो, तो जैसे ही अपर लिमिट रखोगे ये हो गया 0, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4, प्लस यहां अपर लिमिट रख दो तो 2 में से 1 गया 1/4, माइनस लोअर लिमिट रखने पर ये हो जाएगा 0। फाइनली मेरे पास कितना आ गया, 1/4 प्लस 1/4, जिसको हम लोग मोहब्बत से बुलाएंगे 2/4, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2। ग्राफ रफ बना करके आप देख सकते हो। अब देखिए इंटीग्रेशन हमें करना है 1 to 3 मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x dx का, ठीक है। अब आप इस बात को समझिए, अभी तक जितने भी हम लोग फंक्शन कर रहे थे वो 2x प्लस 5 हो, x माइनस 3 हो, x प्लस 5 हो, x माइनस 7 हो, x प्लस 2 हो, वो सब लीनियर फंक्शन हुआ करते थे। ये कैसा फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। पहले तो हम इसको अलजेब्रा की तरीके से दिखा देते हैं, फिर हम लोग दिखाते हैं प्लॉटिंग कर करके कि इसका एरिया निकलता कैसे। ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहला काम तो हम लोग यही करेंगे कि इसको मैंने 1 to 3 लिखा इंटीग्रेशन, और ये x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हो गए 2। कैसे क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गए, इसका 0 और इसका 2। हम ये कैसे पहचानते हैं, देखो यहाँ पे 2 रखने पर भी 0 आएगा और 0 रखने पे तो 0 आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे, और 2 क्रिटिकल पॉइंट क्यों होंगे, क्योंकि इसका फैक्टर की वैल्यू आ रही है 2। तो मेरा कहने का मतलब है अब यहाँ पर 0 रख लीजिए और यहाँ पर रख लीजिए 2, ठीक बात है। अब आप देखिएगा 2 से बड़ा कोई वैल्यू रखो, मान लो 5 रख दिया, तो जैसे यहाँ पे 5 रखोगे 25 और 5 दूनी 10, और ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मेरा कैसा हुआ, पॉजिटिव। अब 1 रख के देख लो, यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो, तो देखो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो गया। 0 से 1, ये -1, ये -1, फिर ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ गई। अब देखिएगा मुझे चाहिए कहां से कहां तक है, मुझे तो 1 to 3 चाहिए, तो 1 कहां होगा, 1 है यहां कहीं, x इक्वल टू 1, और 3 कहां है, 3 यहां कहीं है। तो अब आप देखिए 1 to 3 अगर मुझे जाना है तो मुझे 2 पर रुकना पड़ेगा, ठीक है। क्यों रुकना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 2 है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 to 2 देन आफ्टर 2 to 3। देखो लिमिट स्प्लिट हुई कि नहीं हुई, पूरी कितनी चल रही थी 1 से 3 और 1 से 2 और 2 से 3, लिमिट स्प्लिट कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने लिमिट स्प्लिट किया तो अब देखिएगा क्या हो गया, ध्यान से समझना। 1 से 2 हुआ, और 1 से 2 पर ये कैसा था, 1 से 2 पर था ये नेगेटिव, तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस, और ये कैसा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x dx। आराम से चलते हैं। फिर 2 से 3, 2 से 3 पर ये पॉजिटिव है, तो 2 से 3 पे पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर माइनस का 2x dx, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये हो गया माइनस, यहां पर मैं लिखूंगा x क्यूब अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, और माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से 2 के बीच में हो जाएगा। देखिए ये हो गया x क्यूब अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2। जैसे मैं 2 करूंगा तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रेडी, और 1 से 2 प्लस अगेन यहां कितना होगा, ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस का x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 to 3, ठीक है। अब मैंने अपर लिमिट रखी, तो देखिए साहब अपर लिमिट जैसे ही रखेंगे तो 2 2 4 2 8, यानी 8 अपॉन 3, और यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस लोअर लिमिट रखो तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1, प्लस अब यहां पर रख लो, ये हो जाएगा 27 अपॉन 3 माइनस 9, माइनस 2 2 4 2 8 अपॉन 3 माइनस 4। क्या बात ध्यान में आ रही है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गया तो बचेगा 4, वो भी किसका, माइनस का। मैं लिख रहा हूं माइनस 12 में से 8 गया तो ये बचा माइनस का 4/3, माइनस 3 में से 1 जाएगा तो ये माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पॉजिटिव। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए 3 9 9 9 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 0 माइनस। अब ये कितना हो जाएगा वापस से 12, और 12 में से 8 जाएगा तो
बचेगा माइनस का 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4/3। ठीक है, अब देखिएगा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस 4 में से 2 गया तो ये बचेगा 2, माइनस का 2/3 और प्लस 4/3, ये हो जाएगा पॉजिटिव 2/3 और ये हो जाएगा 4/3, अगेन ये हो गया 6/3 और ये कैंसिल आउट होकर के आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो भैया ये जो मेथड हुआ, ये मेथड हुआ इसका अलजेब्रा का। क्या इसको ग्राफ से भी किया जा सकता है? हाँ, ग्राफ से भी किया जा सकता है। कैसे? अब आप देखिए, मुझे ग्राफ चाहिए किसका, y = mod x² - 2x का। ठीक है, अगर मुझे इसका ग्राफ चाहिए है तो सबसे पहले क्यों ना हम इसको सोच ले कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर y = x² - 2x लिखा है तो +1 और -1 करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया a² + b² - 2ab। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y = x - 1 का होल स्क्वायर -1। अब अगर मैंने ये x एक्सिस बना ली और ये y एक्सिस बना ली, x - 1 यानी ये कहां पर रो रहा है, ये है 1 पर रो रहा है, ये हो गया 1। x - 1 के होल स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा, ऐसा। अब देखो ये सब बेसिक ग्राफ तुम्हें पता होने चाहिए, क्वाड्रेटिक कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का बिहेवियर कैसा होता है, पैराबोला क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप ये वीडियो देख रहे हो। तो x - 1 के होल स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया और -1 यानी एक नीचे शिफ्ट कर दो। तो जैसे एक नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया -1, ऐसे करके इसको हम शिफ्ट कर देंगे। और 1 सेकेंड ध्यान ये रखना है कि ये जो है यानी कि अब यहां पर ये कहां पर कट रहा है, मान लो अब हमें पता नहीं, हमने ऐसे करके मान लो बना लिया, यहां कहीं पे ये कट रहा होगा, मुझे नहीं पता ये कहां कट रहा है। तो अब एक चीज तो ये तय है कि यहां पर जो कुछ भी हो ये 0 होगा और यहां पर ये 0 होगा। तो यहां पे y की वैल्यू 0 रख दो। तो जैसे ही तुमने y की वैल्यू 0 रखा तो x - 1 का होल स्क्वायर -1 यहां आ गया, ये x - 1 का होल स्क्वायर आ गया, ये इधर जाएगा तो x - 1 = +-1 हो जाएगा। जब ये +1 होगा तो ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी और -1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। यानी एक वैल्यू ये 2 हो गई और एक वैल्यू 0 हो गई x की। तो यानी कि ये जो मैं बना रहा हूं ये मैं गलत बना रहा हूं, दरअसल ये इस तरीके से जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, ये हो गया 0,0 और ये हो गया 2,0। तो ये ग्राफ किसका आया है, इसका, ये किसका था, इसका, ये ग्राफ आ गया। अब इस पे लगा दिया मैंने मॉडुलस। तो जैसे ही मैंने मॉडुलस लगाया, अब फिर से मैं बता रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये x के ऊपर का सब कुछ पॉजिटिव है, ये सब कुछ पॉजिटिव है और x के नीचे का जो कुछ है वो सब कुछ नेगेटिव है। तो ये कर्व जो है नेगेटिव तो यहां हो रहा है जहां मैं मैगी बना रहा हूं, ललचाओ मत, ठीक है ना। यहां पर जहां पे मैं मैगी बना रहा हूं वहां ये कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। जैसे ही मैंने यहां पे मॉड लगा दिया तो ये जो नेगेटिव क्वांटिटी है ये उछल करके पॉजिटिव हो जाएगी और इस तरीके का ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? मैं इसको अगेन रफ कर रहा हूं, आप वीडियो को बार बार पॉज करके दोबारा समझ करके देखिए, आपको ग्राफ बनाना आएगा। ठीक है, अब मुझे कहां से कहां तक चाहिए, तो मुझे चाहिए है 1 2 3। तो 1 कहां पर है, 1 है यहां पर और 3 कहां है, 3 है यहां पर। ये x = 3 की लाइन है और ये x = 1 की लाइन है। तो मुझे एरिया चाहिए था दरअसल ये वाला। क्या ये बात समझ में आई? पक्का बताओ। अब जरा समझना, ये जो कर्व है ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, इन बिटवीन 1 to 2 और फिर 2 to 3। तो देखो मैंने भी तो यही काम कराया है, 1 से 2 और फिर 2 से 3 और 1 से 2 पर x² - 2x, x² - 2। भाई ये जो कर्व है ये वाला कर्व, यानी कि यहां से लेकर के ये और फिर ये और ये और ये जो कर्व है ये कर्व ही तो है y = x² - 2x। बट ये कर्व कैसा था, ये कर्व था नेगेटिव, नीचे वैल्यू आ रही थी, इसलिए 1 से 2 के बीच में देखो मैंने कैसा रखा, 1 से 2 के बीच में मैंने इस कर्व को नेगेटिव रखा था। ठीक बात है। फिर उसके बाद 2 से 3 के बीच में ये कैसा था, तो देखो 2 से 3 के बीच में x² - 2x ये कैसा था, पॉजिटिव था, इसलिए मैंने इसको कैसा रखा, इसको मैंने पॉजिटिव रखा। ठीक बात है ना। और ध्यान से समझना, मैं थोड़ी सी आगे की बात बता रहा हूं। ये 2 यहां पर क्या है, यहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। क्यों नॉन डिफरेंशिएबल है, देखो यहां पे नोक बन रही है, इसीलिए हम लोग जो बोलते थे ना कि मॉडुलस के फंक्शन जो होते हैं वो नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। क्यों? क्यों? वहां कंटिन्यूअस तो होते हैं बट उस जगह पर जो कर्व होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर आता है, एक कर्व नेगेटिव होता है और एक कर्व पॉजिटिव होता है। तो
तो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाने के कारण दोनों कर्व अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए उस जगह पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं और वहां पर यूनिक टेंजेंट नहीं मिल पाती। जितना समझ में आया समझना, नहीं तो सबके लिए है वीडियो, ठीक है ना। तो ये सब, ये एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया को हम लोग जोड़ देंगे तो फाइनली मेरे पास आंसर वही आ जाएगा 2। ठीक बात है। चलिए